ठीक है, यहां तक नोट हो गया। तब देखो ये क्वेश्चन भी है भेजा है, उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन पे करेंगे और क्लास 8 में है। ये क्वेश्चन है, देखो ये RS अग्रवाल का है तुम्हारा, हाँ RS अग्रवाल का, ठीक है। RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A is the polynomial 2x cube plus ax square plus 11x plus a plus 3 दिखाया। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x माइनस 1। क्वेश्चन मिला लेना पढ़ना, यही है क्वेश्चन ना। कौन सा एक्सरसाइज का है पढ़ना? हाँ एक्सरसाइज 2D RS अग्रवाल, ठीक है। करा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A इज द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1। नोट किया सब? प्रज्ञा नोट की? पूरा हो गया ना? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है, इसको देखो करते हैं। बताए थे, ये बताओ 2 यदि 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 होगा कि नहीं? यानी 2 क्या होगा? 4 का फैक्टर होगा। 2 क्या होगा? 4 का फैक्टर होगा कि नहीं? हम लोग 4 5 से पढ़ते आ रहे हैं फैक्टर वगैरह, तो वैसे ही बोल रहा है कि गिवन है कि दिस पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x माइनस 1, यानी 2x माइनस 1 से डिविजिबल है, तो वी हैव टू फाइंड 0। क्या करेंगे? टू फाइंड जीरोज। तो इस पोलिनोमियल को क्या कर देंगे? इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना? 1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। ये समझ में कि नहीं आया? x का वैल्यू कितना आया? 1/2। समझ में आ रहा है अमन? प्रज्ञा क्लियर? ये ठीक है। अब ये जो x बराबर 1/2 आया, ये पूरे पोलिनोमियल में रखेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। तो ये रखो x वैल्यू कितना था पोलिनोमियल, ध्यान देना 2x क्यूब प्लस a, अच्छा क्वेश्चन है, x स्क्वायर 11x प्लस a प्लस 3। और क्लास 8 में भी है पढ़ना ये चीज, सेम टू सेम। x स्क्वायर प्लस a प्लस का वैल्यू हम कितना 1/2 का क्यूब हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ कैलकुलेशन है। प्लस a 1/2 का 11 इंटू 1/2 प्लस a प्लस 3। ध्यान देना, फिर से ये कर देते हैं, इधर से लिखना पड़ेगा। x जहां जहां वहां 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू कितना कर देंगे? 0। इसको नोट करो फास्ट। और सेम क्वेश्चन प्रज्ञा जो टॉपिक चल रहा पोलिनोमियल वगैरह को धड़ल्ले से बनाओ 8 9 दोनों का, ठीक है।
और समझ में आएगा, ऐसा ही समझ में नहीं आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा, जीरो समझ में आ गया तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस 11 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। इतना नोट हो गया। तो ये देखो 2, हाँ तो 1/2 का क्यूब मतलब 1 होगा कि नहीं, प्लस ये 1/2 का स्क्वायर यानी a/4 आ जाएगा। समझ आ रहा सबको? ये तो कैलकुलेशन है। 11/2 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 से काट दो इसको, 4 को। अब देखो यहाँ पे ए वाले टर्म को इधर रहने दो, एलएचएस में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो वैसे भी मेरा स्टूडेंट का जबरदस्त होना चाहिए। a/4 को रहने दो, ए को रहने दो, 1/4 को उधर भेज दो, 1/4 तो माइनस में जाएगा, 11/2 है माइनस 11/2 और 3 है तो माइनस 3 कर दो इक्वल। इतना होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है? ये तो अपना कैलकुलेशन है कि ए वाले टर्म को लेफ्ट साइड में रखे और 1/4 11/2 3 को उधर भेज दिए। तो अब देखो यहाँ एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 4, यहाँ ए प्लस कितना हो जाएगा 4a, ध्यान देना, और 2 4 का एलसीएम 4, यहाँ -1, 2 2 जा माइनस कितना 22 माइनस 12। यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या पढ़ना, क्लियर है क्वेश्चन? पहला नोट हो गया। ठीक है, नोट करो। और ए का वैल्यू निकालना बोल रहा है, जब डिविजिबल हो या फैक्टर हो, इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहे तो इसी टाइप से बनाएंगे। यहाँ पे देखो लिखाना भी पड़ता लेकिन नहीं लिखा है। यदि x बराबर 1/2 है तो ये जो है x बराबर 1/2 यदि डिविजिबल है या फैक्टर है तो ये वैल्यू पूरे पोलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड मतलब ये वैल्यू देने पर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है सबका? ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, देख लो फाइनली आंसर कितना आ रहा है। तो 5a/4 इक्वल टू ये कितना जुड़ के आएगा, 22 12 और 1, 2 2 4 1 5 माइनस 5 3 अपॉन कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, a बराबर कितना आएगा -7। समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहा कि a का क्या वैल्यू होगा जो पूरा पोलिनोमियल जो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल के केस में हो या फैक्टर के केस में हो, हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल सेटिस्फाई कराते हैं उस पॉइंट से और टोटल पोलिनोमियल वैल्यू 0 कर देते हैं। क्लियर है पढ़ना? इस टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का 10th में भी आएगा और 8th क्लास में भी है ये क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें मिटा दें आप। टू डी का है, 9th क्लास, 8 वालों का 8 नहीं क्लियर करवा देते हैं इसको। अब टू सेम देख लेना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, RS अग्रवाल 9th क्लास। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन फर्स्ट नोट करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी so that the
पोलिनोमियल यहां लिख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x minus 1 as well as x minus 2. हाँ as well as x minus 2 13 है, ठीक है। 13 भी पूछा है ना, देखो है बहुत अच्छा, और ये क्लास में भी है और अच्छा क्वेश्चन है ये। नोट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है ताकि सो दैट पोलिनोमियल डिविजिबल -1 से भी है और 2 से भी है, तो दो फैक्टर होगा, फैक्टर नोट करो, दिख रहा है ना, तो यहाँ तो दिखा रहा है एक्यूरेट दिखा रहा है, ये इतना पूरा दिख रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, क्लियर है। कोई बात नहीं, लेकिन बुक कोई सा लंदन का रहे, क्या फर्क पड़ता है ये समझो। तो स्टूडेंट लिए बुक क्या करोगे, ये जो फैक्टर बता रहे, फैक्टर बता रहे, ये क्या है 4 5 6, उसी चीज को समझा कि मतलब क्या है, मतलब रिमाइंडर 0, तो बुक का क्वेश्चन बनेगा, कोई भी बुक हो तो बना, तो नहीं बनेगा तो भेजना, बनाओगे तब देखो, ये कर लो, अभी जब जागो तभी सवेरा, अभी से एक्टिव हो जाओ, नहीं लाइफ खतरनाक हो जाएगा, अभी से एक्टिव हो जाओ, एक्टिव करोगे तो कुछ भी कर सकते अभी से। हम देखो, हम सुबह में नहीं जगते थे, नहीं जगते थे, लेकिन अब 6 बजे जग रहे हैं, 6:30 बजे जगे हैं और जगेंगे, डेली रूटीन बना रहे हैं हम, तुम लोग जगोगे साथ में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड बी सो दैट द पोलिनोमियल x क्यूब प्लस a एक्जेक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1 एज वेल एज x माइनस 2, नोट कर लिया, बताओ, ठीक है। ये 8 क्लास में भी है, 8 क्लास में भी है, लिख देते हैं। अब देखो देखो क्या रहा है, पहले लेट पोलिनोमियल को x मान लेते हैं, p ऑफ x के टर्म में लिखते हैं, पोलिनोमियल इन x, p ऑफ x मतलब पोलिनोमियल इन x, ये दिया हुआ x क्यूब, बुक कोई हो, 10 का हो, 9 का हो, 8 क्लास का हो, कंसेप्ट जनरेट होना चाहिए और बन जाएगा, यही दिया हुआ कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो ठीक है। x माइनस 1 डिविजिबल है, तो x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा, px होगा नहीं, बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये वैल्यू रख देंगे, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू कितना होगा, ये 1 माइनस 10, अब इतना 1 का वैल्यू डायरेक्ट भी लिख रहे हैं, लेकिन ये देखो इतना होगा कि नहीं, समझ में आया सबको, फैक्टर बोले या डिविजिबल बोले, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कितना 0, तो p ऑफ 1 रखेंगे तो पूरे वैल्यू कटेगा 0, इससे एक इक्वेशन आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 9, बताइए कि इक्वेशन आएगा कि नहीं,
फर्स्ट कोई बोल रहे हैं कोई आरडी शर्मा सीआरटी हो, एनसीटी में तो कुछ नहीं है, सीआरडी कुछ होगा तो बनेगा। ये 1 क्यूब एक्स क्यूब था माइनस 1 स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 बी। क्या हो यार, तो वेट करना लॉबी में। ठीक है, नोट कर ली ना। अब देखो एक चीज कि एक्स टू से जो नहीं टू फैक्टर ऑफ ये भी होगा, एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे उस लिमिट में 2, तो पी ऑफ 2 के वैल्यू करेंगे तो 2 पे पावर 3 माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखो पोलिनोमियल सब एक बार जब बताते हैं तो 10th क्लास तक बहुत कम बताना पड़ता है, 7th 8 में भी मन से पढ़ लेगा तो जरूरत नहीं पड़ता है पोलिनोमियल पूछने का। ये नोट करियो। तो ये 8 आएगा, ये 40 हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 2a प्लस b इक्वल टू 32। ये इक्वेशन सेकेंड समझ में आ नहीं आया सबको? अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मिटा इसको। अब देखो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट बताओ कितना आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट था एस बी इक्वल 9 इक्वल टू 30। ये अब माइनस कर देते हैं, तो ए में 2 आएगा तो माइनस, ये माइनस भी प्लस भी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 23 आएगा 23। ए बराबर कितना आ गया 23। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये इक्वेशन सॉल्व करने दो इक्वेशन दो अननोन है, ये इसको बोलते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिख लिया। अज्ञात ठीक है, मिटा दें।
एक वैल्यू या तो फर्स्ट में या सेकंड में, a इक्वल टू 23 इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a प्लस b इसका मतलब कितना आएगा 14 26 माइनस 14 बोल रहा है फॉर a एंड b गिवन is divisible by -1 as well as -2 समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और सेम क्वेश्चन ये तुम्हारा 8 क्लास में विश्वास रख लेना था आरडी अग्रवाल कुछ 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 ने पूछा 10th क्लास में भी है 9 में, तो स्टूडेंट को सुधरने का मौका दे रहा है। नहीं तो पढ़ लो सीरियस, नहीं पढ़ा तो कम से कम 10th में पढ़ लो, जो कभी नहीं पढ़ा चल गई है क्या? को बताओ, ठीक है, तो इसलिए जब तभी सवेरा जब के लिए पढ़ लो, और नहीं तो नहीं भी क्लास करो लेंगे फायदा है, नहीं पढ़ोगे फायदा कभी भी कहीं भी किसी इफ प्लस x has x2 तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि हम जो परसों भेजे थे कहाँ पे मन तो बिल्कुल करता, पढ़ना भी नहीं करता। अच्छा की थी क्या? अच्छा ठीक है, तुम लोग का क्वेश्चन अभी तो चतुरा देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज फैक्टर, ठीक है, एंड लिव्स ये भी आर का है, याद रखना। चतुरानी के पास भी आर एस अग्रवाल है, पता नहीं क्लास में आज तुम लोग पढ़। अच्छा अभी बात कर रही थी कौन थी सीरीज ना? अच्छा देखो ये ठीक है, देखो आर एस अग्रवाल अच्छा क्वेश्चन है, एज ए फैक्टर एंड लिव्स ए रिमाइंडर 3 व्हेन ये दिखाई दे रहा है कि इधर चला गया, बता देंगे डिवाइडेड बाय x माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखो क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा नोट कर देखो, दिखा देते हैं, फास्ट नोट करो।
क्योंकि ये मोबाइल रखे हुए हैं। दिखाई दे रहा है कि if x cube plus x plus 6 has x minus j and when divided by x minus 3 value of a and b क्लास 8 का भी खत्म कर देना, ठीक है। जिसका मान लो कुछ कंफ्यूजन है तो पीछे वाला क्लास का भी ये कर सकते हो, इसलिए 8 का 9 जब जाओगे नोट हो जाएगा तो ना। और RS वाला 2D स्टार्ट कर दोगे, जिसका पीछे छूटा हुआ है तो उसके लिए बाद में पाई होगा, देखा जाएगा। तो ये करेंगे, फिर साइंस केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, तो थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन उसी टाइप का है, मिटा देते हैं इसको। अब देखो पोलिनोमियल जो दिया हुआ उसको लेट कर लेते हैं आंसर में। लेट p ऑफ x पोलिनोमियल, g ऑफ x भी लिख सकते हैं, q ऑफ x भी, लेकिन p ऑफ पोलिनोमियल इन x टू x क्यूब। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन सेट, ये फंक्शन हुआ है, याद रखना p ऑफ x इक्वल टू जो दिया हुआ ये फंक्शन ही है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसको आगे जाके पढ़ते हैं तो वो समझ में आता है। एक्स स्क्वायर प्लस लेट p ऑफ x इक्वल टू x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 है। ये दिया हुआ और कह रहा है कि x माइनस 2 जो है वो क्या है, फैक्टर बोल रहा है ना, x माइनस फैक्टर, यदि x का कितना जीरो आएगा और ये x बराबर 2 सेटिस्फाई द पोलिनोमियल px। देखो वर्ड ध्यान देना, ये बोल सेटिस्फाइड, x बराबर 2 सेटिस्फाइड द पोलिनोमियल px, ठीक है। x बराबर 2 इज सेटिस्फाई द पोलिनोमियल, इसका मतलब होता है कि x बराबर 2 इसमें रखने पर कितना है, 0। तो p ऑफ 2 रखेंगे, ये 2 पर पावर q प्लस a इंटू 2 प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देख लो अब ये 2b 4 प्लस 2b और ये दोनों को जोड़ोगे तो 8 14, ये माइनस 14 हो जाएगा। अब देखो से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 4a में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, प्लस 2b में 2 डिवाइड करेंगे कितना होगा b, और 14 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। ये समझ में आएगा कि नहीं आया। 4a प्लस 2b इक्वल 14, तो 2a प्लस b इक्वल टू कितना आएगा -7, 2 कॉमन के भी काट सकते हैं, क्लियर है।
कैलकुलेशन वाला है, और ये सब जो बोल रहे हैं ये आगे भी बताओ। हाँ, इक्वल -14, इसमें 2 कौन ले लेंगे? हाँ, 4 + 2b = -14 है, 2a + b = -7 नहीं बचेगा? कैलकुलेशन जबरदस्त होना चाहिए। हम कैसे भी कर सकते हैं स्मार्ट, देखो इसको कैसे भी सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 4 से तो ये बचेगा कि नहीं, 2 = -14, तो 2a + b, और ये डिवाइड हो जाएगा, 14 में से 2 डिवाइड होगा तो कितना होगा? -7। तो ये दो कैलकुलेशन तो वैसे ही मेरा स्टूडेंट 7 से ही क्लियर कर रहा है, कैलकुलेशन 7 8 से, ये सब कैलकुलेशन में भी कर लो। आज 10th दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एपी ट्रिगोमेट्री है, बिना कैलकुलेशन तो मस्ट है, ये नोट कर लो इसको। और यहाँ दीज इम्प्लाइज भी लगा सकते हो, याद रखना यहाँ पे जगह के नहीं करते, दीज बोलते हैं, या और करके और भी लिख सकते हो, ठीक है। नोट हो गया सबका? क्या अब देखो सेम उतर गया। अब देखो ये पॉलिनोमियल आपका है कि जब इसको रिमाइंडर कितना बता है? 3 -3 = जो कितना आएगा, होगा कि नहीं? तो P of 3 रखे, ध्यान देना, P of प्लस a × 3² होगा कि नहीं, प्लस 3b + 6, और रिमाइंडर कितना बचता है? 3। पूरा पॉलिनोमियल का इक्वल टू क्या कर देंगे? 3। ये समझ में आया सबको? नहीं आया? ध्यान दो, दिखा दे रहा है अब क्या पी आई डिवाइड कर रहा है, उस इसमें रिमाइंडर 3 बचता है, तो पी ऑफ 3 रखने पर इसमें इक्वल क्या कर देंगे हम? 3। ये 0 आ रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता। यदि 3 आ रहा है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब इसको सॉल्व कर, ये तो 27 हो जाएगा, प्लस ये 9a आ जाएगा, प्लस b भी आ जाएगा, प्लस 6 = 3, होगा कि नहीं बताओ? अब ये भेज दो, ये हम अलग अलग करें, हम एक बार ही तोड़ देंगे, लेकिन ये इक्वल टू 6 उधर बचेगा, ये 6 उधर जाएगा, -3, और फिर ये इसको 20 को 2 स्टेप में कर, एक स्टेप में भी कर सकते थे, 3 -27, तो 9a + 3 माने आया, और कैलकुलेशन चेक करोगे, अब 3 इसमें कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 9b = -30, अब 3 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना? -10 आएगा, तो 3a + b = -10। ये क्वेश्चन सेंड समझ में आएगी नहीं? क्यों है कर रहे हो, ये सब देख लो, कैलकुलेशन क्वेश्चन बनाना नहीं है, कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए। नोट कर लिया? नोट करो फास्ट।
ये रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर। ठीक है, क्या समझ पा रही है? कैलकुलेशन है, इसको खुद से भी देखना है, खोज खोज के बनाना। ये कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, आगे कोई भी सेक्शन में दिक्कत नहीं। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था? ठीक है, अब वो सॉल्व करना। प्लस बी को कितना था? -7 था। अभी कितना? 3 + b = -10। क्या गे फर्स्ट में सेकंड को माइनस करें, यस, ये माइनस और ये प्लस, बी से प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस इक्वल टू ये कितना आ गया? 10 में से 7 गया 3, ए बराबर कितना आया? -3। ठीक है, चलो बोल दिए, ये दोनों इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, याद रखना। और ये अलग टॉपिक ही रहता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा देता है ताकि दिमाग में रहेगा। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो पहले से बता रहे हो तुम लोग। अब क्या करोगे? पुटिंग ए बराबर -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रखोगे सेम आंसर आएगा। तो फर्स्ट प्लस बी इक्वल टू -7 -3, ये -6 हो जाएगा, प्लस बी -6 इक्वल टू -7, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? -1। ए और बी का वैल्यू निकल गया, समझ में आएगा? नोट करो, आगे पीछे किसका ना रहेगा तो हम किसका देंगे, पहले ऊपर नोट कर लो, फिर नीचे से ऊपर करेंगे इसको। कुमारी क्लियर है, समझ में आ रहा है? और टू एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना, और जीरो सब से जो रिलेटेड है बना लेना। ये सब अच्छी तो बन जाएगा, दिक्कत होगा तो व्हाट्सअप कर देना जिसको जिसमें दिक्कत होगा। और ये वाला बी बराबर -1 नोट कर लो। ठीक है, देखो क्या तुम स्टार्ट कर दो, पोलिनोमियल बना रही है कि नहीं? कि नहीं बना रही अभी? स्टार्ट करो। इसमें आप दे देगा कि एडिशन ऑफ नोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आइडिया हो गया ना अब? ठीक है, उसको बनाओ, धड़ल्ले बनाओ, अभी घर में ही रहना है पूरा, के पढ़ाई करो, और जो सेक्शन में डिस्कस कर देंगे। जो कहीं छूटा हुआ मान लो अभी स्क्वायर रूट वाला, तो वो वाला हम डिस्कस कर देंगे, मेरे दिमाग में है। ठीक है, वो कर देंगे, जो जहाँ डिस्कस करने वाला हम कर देंगे। तो ये सेक्शन सबको करो, अब फिर शाम में देखते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट्स भेज देना इसका।